हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मूड चैनल में। हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी कांस्टेबल के लिए हिंदी की बहुत ही शानदार सीरीज़। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आरतीय भाषा का काल कब से कब तक था। यानी कि जो ये भाषा है ये कब से कब तक है, इसका समय कितना है। तो इसका समय कितना है, 1000 ईस्वी से अब तक हमारी कौन सी है, आधुनिक आर्य भाषा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का जो आरंभ है वो कब से हुआ था। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या था कि जो कार्यकाल वो कब से कब तक था, तो 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो हिंदी का आरंभ कब हुआ, 1000 ईस्वी में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। यानी कि जो हिंदी का विकास है वो कैसे हुआ था। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए सबसे पहले जो ये है, सबसे पहले क्या थी, पाली भाषा थी। पाली के बाद क्या आई, प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद अब क्या पढ़ते हैं हम, हिंदी। ठीक है, और हिंदी कब आई थी, 1000 ईस्वी में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी हिंदी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। यानी जो पाली भाषा है उसका अन्य नाम क्या है। जो पाली है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत। इसका अन्य नाम क्या है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाली भाषा के संबंध में निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि पाली भाषा से जुड़ा हुआ कौन सा साहित्य है, बौद्ध। जो बौद्ध धर्म है उसके जितने भी ग्रंथ हैं कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में। सिक्स क्वेश्चन हमें, पाली भाषा का सर्वप्रथम जो व्याकरण था वो कौन था। पाली भाषा का जो मतलब जैसे व्याकरण के रचयिता कौन थे, पाणिनि। जो पाली भाषा जो लिखी थी ना वो किसने लिख ली थी, कच्चायन ने, कच्चायन। और ये किसके हैं, पाणिनि, ये हैं हिंदी व्याकरण के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखो पूरा ऐसे। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किस से हुआ था। यानी कि हिंदी का जन्म किससे हुआ था। जब ये क्वेश्चन देखो, ये लिख रहा है आपका यूपी पीआरबी, यानी कि यूपी पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ। इस बात जब आया तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, हिंदी भाषा आदि की जननी कौन है, संस्कृत है, किंतु इसका विकास अपभ्रंश भाषा से होता है। समझ गए, तो इसका विकास किससे होता है, अपभ्रंश से। जननी तो संस्कृत है लेकिन जो विकास हुआ है, ठीक है, तो वो अपभ्रंश है। तो इस स्थान पर इसका उत्तर क्या माना गया था, सी। लेकिन अगर इसका भाषा का जन्म किससे हुआ तो वो किससे हुआ था, संस्कृत से। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी आदि की जननी कौन है। यानी कि आपको बताना है, वही क्वेश्चन है ये भी, हिंदी आदि की जननी कौन है। तो इसमें कौन है आपका, संस्कृत। यहाँ आप संस्कृत लगा दोगे सीधा सीधा। हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। यानी कि जब भाषा का विकास हो रहा था तो अपभ्रंश से जो पहले की अवस्था थी, अपभ्रंश से जो पहले की अवस्था थी उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे प्राकृत। वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। जो हिंदी को जो भाषा विकास प्रदान करती है वो कौन सी है, अपभ्रंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपभ्रंश भाषा जो है वो किस परिवार की भाषा है। ठीक है, जो अपभ्रंश है वो किसकी भाषा है, आर्य परिवार की। ये भाषा जो है आप किस परिवार की है, आर्य परिवार की। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा था। अपभ्रंश का काल कौन सा था। अपभ्रंश कौन सी भाषा है, जो हिंदी से पहले थी। ठीक है, तो इसका काल कितना हो जाएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है,
और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू हो जाती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका कि अपभ्रंश जो भाषा है उसमें कितने स्वर मौजूद थे। जैसे कि आज हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, उसमें कितने स्वर हैं। और ऐसे ही पूछा गया था जब हिंदी थी, ये अपभ्रंश थी, तो इसमें कितने स्वर मौजूद थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, इसमें कितने स्वर थे, 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है भारतीय भाषाओं का, वो कौन सी लिपि से हुआ है, ब्रह्म लिपि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। यानी कि हिंदी मानक, यानी कि जिसको जो बोलने चालने की भाषा है, उसका विकसित किससे हुआ है, वो हुआ है खड़ी बोली से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिम हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। यानी कि जो पश्चिमी हिंदी, यानी कि हमारे देश की जो पश्चिमी हिंदी है, उसका जो संबंध है कौन से अपभ्रंश से माना जाता है, सौरसेनी। ये भी एक क्या है, भाषा, सौरसेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है हमारा कि मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे कि आपकी जो कोई बोली है, ऐसी जो बोली है, कौन सी बोली है जो मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर में बोली जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सी बोली है, ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा देख के ही लगा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गया आपका अपना क्षेत्र, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में जो बोली है वो कौन सी बोली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो कौन सा है वो, खड़ी बोली का। ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है क्षेत्रों में। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पर। कह रहा है संस्कृत जो है किस परिवार की भाषा है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, संस्कृत किस परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भाषा आर्य भाषा कौन सी है। यानी कि प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी है हमारी, वैदिक संस्कृत। सबसे प्राचीन आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है, यानी कि जो संस्कृत से मिलकर थोड़ा बहुत, मतलब उससे टूटी फूटी जो है संस्कृत उससे बनी है वो, तो वो कौन सी भाषा है, वो है पाली भाषा। ये कौन सी भाषा है, पाली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। यानी कि जो भाषा है उसको लिखने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं ना, उनके रूप को हम क्या कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए क्या कहते हैं हम, लिपि। जैसे हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। ठीक है, अगला 23वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। सबसे ज़्यादा ना दिक्कत ये होती है कि यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, रॉन्ग, और इनके नंबर सबको कैसे मिलते हैं, बराबर। ठीक है, तो हमें तो क्या याद कर लेना है, आगे ना आए कभी, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है नीचे, हिंदी भारत की कैसी भाषा है, संपर्क। संपर्क का मतलब हम जो एक दूसरे को अपनी बातचीत बता सकें, जो देश के विभिन्न भाषी व्यक्तियों के संपर्क का माध्यम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है तथा राष्ट्रीय भाषा भी है। तो इसका उत्तर कौन सा माना गया था, सी। यानी भारत जो है वो कौन सी भाषा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे संपर्क, और नहीं तो आपकी राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, तो इसने माना था संपर्क भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं 24वें क्वेश्चन पर। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। यानी कि हिंदी को किस प्रकार का दर्जा दिया गया है, हमें दिया गया है राजभाषा का। ठीक है, राजभाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। यानी कि अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा थोड़ी है। हमारी हिंदी कैसी है, अभी पढ़ा हमने पीछे, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। बढ़ते हैं हम अपना 26वें क्वेश्चन पर।
इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? सबसे पहले लास्ट वाली इसका ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, तो मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, निमामड़ी ये भी बोली जाती है, और बुंदेली ये भी बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती? बांगर। बांगरू की जो भाषा है आपने सुनी होगी, हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणा। ठीक है, बांगर। तो ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं हम, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? यानी कि जहाँ पे बुंदेली बोली जाती है वो कौन सा क्षेत्र है? बुंदेली का क्षेत्र जो है वो झांसी, जालौन और दतिया, ये किसका क्षेत्र है? बुंदेली का। और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रांगड़ी। जो रांगड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी जो है ये बांगर के साथ साथ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। बांगर और रांगड़ी कहाँ की होगी? हरियाणा की। अब 29वां क्वेश्चन है सूरदास और नंददास, यानी कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? जो कवि थे ये दोनों, सूरदास और ये, इनकी जो भाषा थी, ये सूरदास ज़्यादातर किसकी लिखते थे? कृष्ण भगवान की। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा दोनों की। जितनी भी इनकी कविताएं हैं सब ब्रज भाषा में थी इनकी ज़्यादातर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कृतियाँ किस भाषा में थी? सूरदास की जो कृतियाँ हैं वो किस भाषा में थी? ब्रज में। ठीक है, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। और ये सदुक्कड़ी जो है ये किसकी थी? सदुक्कड़ी। ठीक है, ये थी कबीरदास की। तो 31वां जो क्वेश्चन है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं सबसे अधिक भाषा बोली जाती थी? इसका मतलब कौन सी ऐसी भाषा है जो 2001 में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी? वो कौन सी थी? बंगाली। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है फिर देखो, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती? कई बार हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वाद विवाद उठता रहता है। तो ऐसे ही है कि हिंदी की जो उत्पत्ति यानी कि हिंदी का जो आविष्कार है या किसका रूप है वो कहाँ से, क्या मतलब किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ए और शौरसेनी से और मागधी। ठीक है, तो ये देखो डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमगधी और मगधी रूपों से हुआ है। इसके अंतर्गत ए और बी दोनों ही विकल्प सही हैं। ये क्या है? यूपी पीआरबी यानी कि यूपी पुलिस। ठीक है, इसका उत्तर क्या माना था? ए। तो आप समझ जाओ ये दोनों इसके सही हैं। 33वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ठीक है, अभी याद होगा आपको जो बांगरू है हमने पढ़ा था कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। बांगरू बोली जाती है हरियाणा में। अब आ जाते हैं 34वें क्वेश्चन पर। भाषा का क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है यानी कि जो भाषा तो होगी पूरे मतलब देश की या राज्य की, जो क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र में क्या हो जाएगी? वो बोली। हम आम चाल की जो भाषा है वो क्या है? एक बोली के रूप में। अगला 35, पुरानी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जबान कौन सी है? यानी कि आपके पास क्या है? पुरानी हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न हुई है वो कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा। ये कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो क्या है? वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित हैं हिंदुस्तानी भाषा में। 37, इनमें हिंदुस्तानी भाषा का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है। फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। हिंदी वर्तनी का मानवीयकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यानी कि जो हिंदी वर्तनी है इसका मानकरण यानी कि जो बातें फॉलो करी जाएंगी वो कब मतलब प्रकाशित हुआ था? 1967 में, यानी कि 1967।
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39। ये कह रहा है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। तो जो देवनागरी के लिपि के स्थान पर रोमन का स्वीकार किसने दिया था, सुनीत कुमार चटर्जी ने। ठीक है, ये संविधान दिया था संविधान के समय। अब आ जाते हैं 40वें क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी जो लिपि है हमारी उसका प्रयोग हुआ था। यानी कि इसका प्रयोग कौन से राज्य में सबसे पहले हुआ था देवनागरी का, जो कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, गुजरात से। ठीक है, गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। जो देवनागरी जो लिपि है, ठीक है, तो वो क्या है, अक्षरात्मक है। वो क्या है, अक्षरात्मक, व्याकरण की तरह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि के किए गए सुधारों के पंचमाक्षर यानी कि पंचमाक्षर के बदलने के अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया। अनुस्वार बदलने का जो सुझाव है वो किसने दिया था, श्याम सुंदर दास ने। अनुस्वार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कौन सी लिपि में लिखते हैं। यानी कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। शिफ्टों में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा, हिंदी भाषा के किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी कौन सा है आपका, देवनागरी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, भारतीय संविधान के किस भाग को राजभाषा का प्रावधान है। यानी कि कौन सा भाग है जो राजभाषा का प्रावधान है, तो ये आपका कौन सा भाग है, 17, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की कार्रवाई के प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, तो वो किस में, 348 में। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई में जो प्रयुक्त भाषा है उसके संबंध में उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 348। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं। पहले कितनी थी, पहले पूछता जब मूल संविधान में 14 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। देखो, क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आपके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन टफ बन सकता है, तो एक बार पढ़ लेना है उसको, कितनी भाषा है वो, 22। तो इसमें कौन सी भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा हमारे संविधान में नहीं है। अब आ जाते हैं 51वें क्वेश्चन पर। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाषा है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो जब हमारे सारी याद होंगी वो जब भी हम अलग कर पाएंगे, लेकिन आप एक बार याद करो, उर्दू है, नेपाली है, तमिल है, किसमें, संविधान में, छत्तीसगढ़ी नहीं है। अब फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है। जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ कौन से राज्य में नहीं, कौन सी भाषा नहीं है, मणिपुरी भी है, संथाली भी है, मराठी भी है। ठीक है, मगही भाषा जो है हमारी अनुसूची में नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी। मणिपुरी है, संथाली है और मराठी है, तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी। इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, मिजो कोई भाषा नहीं है। ये हो सकता है मिजोरम में कुछ हो, लेकिन नेपाली है हमारे संविधान में, सिंधी है और कन्नड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर कौन सी भाषा जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो कौन सी, तुलु भाषा। कन्नड़ है, सिंधी है और नेपाली है, ये हमने भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा शामिल नहीं है, 56वां जो क्वेश्चन है हमारा। फिर आगे देखो, भोजपुरी देखते हैं, कई शिफ्टों में जो होता है पेपर,
तो एक ही बात को घुमा के पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा 57। कौन सी भाषा संविधान में नहीं, अब खुद देखो, मिजो। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, मिजो वाला नहीं है। इसमें से कह रहा है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किस अनुसूची में शामिल किया गया? देखो अभी पहले एक क्वेश्चन था 8वीं अनुसूची में, तो कौन सी है? अष्टम। अष्टम कह के आप बोल सकते हो। अगला, कौन सी भारतीय अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये कौन सी? तुलु। तुलु जो भाषा है ये शामिल नहीं है। कह रहा प्रथम राजभाषा आयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की उम्मीद है, स्टार बना लिया। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? यानी कि जब पहली बार राजभाषा का जो आयोग बना था वो कौन थे? ये थे बीजी खैर। इनका नाम क्या था? बीजी खैर। अगला, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? यानी कि जो संसद में जो राज्यसभा ये राजभाषा की जो समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो यहाँ कौन देगा? भारत का राष्ट्रपति। जितनी भी समितियाँ हैं इनका जो अध्यक्ष है, इनकी जो सिफारिश का आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो अब तुम्हारे जब ये याद होगा तो ठीक है। इसमें कौन सा है? तमिल। इसके लिए कौन सी भाषा है? BDMS। देखो ये कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, डोगरो, मैथिली और सैंथली। यहाँ देखो सैंथली है, मैथिली है, डोगरो है और बोडो है। बोडो की जगह आपने दिया तमिल, ये शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तमिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो वो कहाँ दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का भी विकास होना चाहिए। तो ये कुछ बात कौन सा आर्टिकल में की गई है? 351 में। संविधान भी देखो साथ साथ याद हो रहा है। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? अभी बताया हमने किसमें? 351 में। एक ही क्वेश्चन को कई बार तरीके से पूछ सकता है। अगला, कि संविधान के किस अनुच्छेद सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया गया है? तो वो यही है आपका। देखो तीसरी तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस हिंदी, यही वही है अगला क्वेश्चन भी आपका 351 ही। कह रहा है राज्य संबंधी प्रावधानों को उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है? तो अब के थोड़ा और अलग पूछ लिया। तो जो टोटल अनुच्छेद है ना राजभाषा के, चैप्टर जो हमारा 17 है, भाग 17, 343 से लेके 351 तक है सारे अनुच्छेद। अब आगे, अंतर भारतीय अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कौन सा? 343 यहाँ आ जाएगा। कि देखिए ये लाइन पढ़ो, राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बात की गई है 343 में। अगला, सौरसैनी अपभ्रंश विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? यानी कि जो सौरसैनी अपभ्रंश से जो विकसित भाषाएं हैं उनका आपको क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो सौरसैनी से विकास ज़्यादातर भाषाओं का नहीं हुआ। तो पहली कौन सी थी जो सौरसैनी से हुई थी? वो थी आपकी राजस्थानी और दूसरी गुजराती। अपभ्रंश सौरसैनी से दोनों का ही हुआ है, राजस्थान और गुजरात। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है किसका हो जाएगा? ये सी, 1 और 2 इनका नहीं हुआ। पंजाब का गुरुमुखी लिपि से हुआ है। पंजाब का जो पंजाबी बोलते हैं ना लिखिए, ये इनकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 क्वेश्चन क्या है? मगधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी बोली है? यानी अपभ्रंश होता है किसी चीज़ का टूटा फूटा रूप, यानी एक तो भाषा में कुछ चेंज कर दिया गया हो। तो ये कौन सी हुई है? मगही। ये बोली आपकी यहाँ से विकसित हुई है, मगही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा इनमें से कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से हुई है? तो वो ये आपका ये भी कौन सा है? मगही। ठीक है, तो फिर
कौन सी भाषा माघी अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। यानी ये मैथिली का जो विकास है वो किससे हुआ है? मगधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथिली किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली जो भाषा है आपकी कहाँ बोली जाती है? बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? यानी जो मगधी भाषा से संबंधित भाषा है वो कौन सी है? आपकी बांग्ला। बांग्ला भाषा आपकी इससे संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है मैथिली भाषा का जो मैथिली का जो संबंध है किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का जो संबंध है किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? मगधी से, मागधी। ठीक है। पंजाबी, देखो आ गया आपका यही क्वेश्चन जिसे हम पढ़ रहे थे अभी। पंजाबी का जो विकास है वो किससे हुआ है? पंजाबी का विकास किससे हुआ है? आपका जो पंजाबी का विकास है वो है पैसाची। पैसाची पंजाबी। पंजाबी का विकास। लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। और जो विकास जो आगे बोला गया वो पहले क्या थी? पैसाची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी उद्गम जो अपभ्रंश है वो कौन सा है? पैसाची। आपका इसमें भी कौन सा है? पहला ही आपका उत्तर है ए, पैसाची अपभ्रंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यापीठ किस संबंधित कवि थे? विद्यापति किससे संबंधित कवि थे? यानी कि कवि थे हमारे विद्यापति। वो कौन सी भाषा बोलते थे? किस कब के थे वो? तो बोलते थे मैथिली, मैथिली भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यापति ये भी आपका मैथिली भाषा। रिपीट हो गया शायद वो क्वेश्चन। सूरनाम मारीस गुयाना, यानी कि सूरीनाम मारीस गुयाना में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? यानी कि कौन सी बोली है जो यहाँ बोली जाती है? ये तीनों देश हैं अलग अलग, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। ठीक है, हमारे यहीं की भाषा है, ये बोली जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? यानी कि जो वर्तमान में हिंदी बोली जाती है उसका रूप कौन सा है? कह देते हैं ना कि खड़ी बोली। अब कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से है? यानी बिहारी हिंदी से संबंध, सॉरी ये क्या लिख रहा है? नहीं है। यानी कि बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, उस भाषा का नाम बताना है। तो मैथिली, मैथिली तो है ही बिहारी। दूसरा अवधी, अवधी बिहारी की है या यूपी की है? अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? यूपी में, अयोध्या, अवध याद कर लेना। भोजपुरी बिहारी भाषा है। मगधी और मैथिली ये तीनों बिहार की हैं। अवधी कहाँ की है? यूपी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधी किससे संबंधित है? यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधी किससे संबंधित है? ये कहाँ बोली जाती है? पूर्व में। ये किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? जो बिहार की हिंदी बोली है उसका नाम क्या है? मगही। मगही बोली जाती है बिहारी हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? यानी कि कुछ बोली हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, इसका नाम बताना। तेलुगु, तेलुगु देखो अलग ही लग रहा है ना। बांगरू, अवधी, कन्नौजी ये ठीक है, लेकिन तेलुगु किसकी है? साउथ की भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला, भारत में भाषा के आधार में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले गठन हुआ था किसका? आंध्र प्रदेश का, भाषा के आधार पर। कब हुआ था? 1956। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? लास्ट में ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते टाइम क्या लिख रहा है? नहीं है। तो तीनों की तो राजभाषा हिंदी है और एक की नहीं है। तो जब नॉर्थ ईस्ट का एक ही राज्य है, इसमें कौन सा? असम, यहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला, असम की राजभाषा कौन सी है? देखो आ गया। अभी हिंदी नहीं है तो असम की राजभाषा कौन सी होगी? असमिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है, वो कौन सी असमिया भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस भाषा का मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। जो भाषा में, जो एक तो भाषा होगी हमारी और उसकी जो बोली कौन सी है, विष्णुपुरिया, तो वो कौन सी है, असमी। जो ये है विष्णुप्रिया बोली है भाषा की। अब निम्न में से दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार इम्पोर्टेंट कई बार आता है पेपर में। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है ना, तो वो कौन सी है, कन्नड़। मतलब द्रविड़ परिवार ज़्यादातर हमारा कहाँ रहता है, साउथ की तरफ, ठीक है। जो नीचे की जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। यानी कि 91 भारोपीय परिवार, तो इसमें कौन सी, मलयालम, ये भी साउथ की है, ठीक है। तो हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, लेकिन पूछा कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये मलयालम नहीं है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। इनमें से हिंदी किस परिवार की भाषा है। जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है, तो वो कौन से परिवार की भाषा, भारोपीय। द्रविड़ में ज़्यादातर साउथ की भाषा है, ठीक है। इनमें से हिंदी इनमें से किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो अभी मैंने पढ़ा किसके, भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा, देखो तमिल, मलयालम, तेलुगु। अब बताना है कौन सी, मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। 95 क्वेश्चन कौन सा, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। देखो अब कुछ और करके दे दिया, कन्नड़, मलयालम, कोई तो खासी। जो खासी है ये कहाँ पे बोली जाती है, मेघालय में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो खासी क्या है, एक पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंता, ठीक है, ये पहाड़ी भी है। और ये भाषा जो द्रविड़ परिवार जो भाषा है ये ज़्यादातर हमारा कहाँ पे, साउथ इंडिया में, ठीक है, कर्नाटक साइड में, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। 96 क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। अब एक ही ऑप्शन होगा, तीन अलग है, तो डायरेक्ट देखते ही लगा दोगे कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा। उड़िया नहीं हो सकती, बंगला नहीं हो सकती और मराठी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। देखो सौराष्ट्र कहाँ बोली जाती है, गुजरात में, ठीक है। तो ये सौराष्ट्र कहाँ बोली जाती है, आपकी गुजरात में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, द्रविड़ भारतीय भाषाओं की किस परिवार की हैं। अब दक्षिण भारत की जो भाषाएं किस परिवार की होंगी, अभी बता दक्षिणी पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी परिवार की होंगी, द्रविड़ परिवार की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था, मगही कहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा, बिहार में। अगला क्वेश्चन, मगधी किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो ये कहाँ बोली जाती है, बिहार में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। देखो आपके पूछा है कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। एक भाषा थ्योरी करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगी। कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है, तो देखो आपको कुछ भी याद नहीं था, कुमाऊँ हिमालय है ना, उत्तराखंड, गढ़वाली, दोनों हो गए आपके, कुमाऊँ, गढ़वाली और जौनसारी। तो मालवीय भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है, ये पहाड़ों में नहीं बोली जाती। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फिर देखो इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है। तो जो पहाड़ी बोली आपका सीधा सीधा दिखाई जा रहा है, बुंदेली, जो मध्य प्रदेश और यूपी में बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ों में बोली जाती है, तो ये कौन सा, कुमाऊनी। सीधा सीधा पहाड़ों की भाषा क्लियर हो करते चलो। अब देखो, पूर्वी हिंदी का उद्भव, यानी कि जो पूर्व की हिंदी है उसका उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। आपका क्वेश्चन है
कि जो पूर्वी हिंदी है उसका जो है अपभ्रंश किससे हुआ है, तो ये हुआ था आपका अर्धमगधी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमगधी अपभ्रंश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करके पूछे हैं, यानी कि आपको जब 100% ही किसी कोई बात याद होगी जब भी कर पाओगे, यानी कि 3 तो हैं और 1 नहीं है, उसी का पता लगाना है। तो 105 जो नहीं बोली जाती वो कौन सी पूर्वी हिंदी में, भोजपुरी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी में, लेकिन भोजपुरी नहीं आती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ था। अभी पढ़ा था हमने, पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ था आपका, अर्धमगधी। पर यहाँ तो 2 भी हैं, मगधी हो या अर्धमगधी, तो आप यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वी हिंदी का निम्न में से अपभ्रंश से विकास हुआ था। पूर्वी हिंदी का तो क्या रहेगा आपका, अर्धमगधी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वी हिंदी में 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है, यानी कि पूर्वी हिंदी में जो 2 बोलियां बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं आपको बताना है। पूर्वी हिंदी अवध ब्रज नहीं बोली जाती पूर्व में, छत्तीसगढ़ वाली, गढ़वाली कहाँ की होगी, पहाड़ों की, मगधी बिहार, तो ये कौन सी हो जाएगी, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये कौन सी भाषा होगी आपकी, पूर्वी हिंदी की। ठीक है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी, मतलब किस हिंदी की बोली है, छत्तीसगढ़ी जो है आपकी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो अभी पढ़ा हमने छत्तीसगढ़ी ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। जो बघेला है, बघेली बोली है, ये बोली बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, बघेली मतलब यानी कि पूर्वी हिंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मराठा का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। मराठी जो भाषा है आपकी, मराठी अपभ्रंश, यानी कि जो मराठी का जो टूटा फूटा रूप है वो क्या है, वो है आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है। जो भाट की भाषा है उसे किसे क्या कहा गया है आपका, डिंगल। भाट की भाषा को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार देखने को मिला, कहीं भी नहीं था। ये भाट भाषा क्या है, डिंगल है एक, डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आती। पश्चिमी हिंदी बता दोगे कौन सी भाषा है जो आपकी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती, बघेली। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज कहाँ आते हैं, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, तो ऐसी सिर्फ एक ही है आपकी, कौन सी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, किसी भी भाषा के लिए 4 और कन्नौजी बोली जाती है, पश्चिम में ब्रज और खड़ी बोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली अब के पूछ लिया देखो, तो कौरवी भी है, ब्रज भी है और कन्नौजी भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौरवी किसकी बोली है, कौरवी जो मतलब कहाँ से शुरू हुई, तो ये कहाँ से हुई, आपकी खड़ी बोली से, खड़ी बोली से ही कौरवी की शुरुआत हुई। अगला, यह बोली पूर्वी हिंदी के वर्ग में बोली नहीं है, यानी कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, तो ऐसी कौन सी बोली है, ये है आपकी बुंदेली, तो ये हो जाएगी आपकी बुंदेली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो वो कौन सी, बघेली। ये कई चीज़ें मेरे कंफ्यूज कर देती हैं, बघेली, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, लेकिन बघेली नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 119 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। फिर देखो कौन सी नहीं है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती, अवधी। अवधी कहाँ आती है, पूरब में, हरियाणा आ जाएगी हमारी तरफ, बुंदेली और कौरवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। अब के पूछा है कि कौन सी है, तो देखो ना तो गढ़वाली, ना मालवी, ना ये कोई सी भी नहीं है, तो कौन सी होगी पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाएगा। अगली भाषा है देखो कौन सा, ढूंढानी। ढूंढानी को किस अन्य के नाम से जाना जाता है। ये एक भाषा है, बोली जाती है, तो ये जो है इसका नाम क्या है, इसको जयपुरी भाषा भी कहते हैं। और पूछे तो कहाँ की भाषा है, राजस्थान की। जयपुरी का ही नाम दूसरा क्या है, ढूंढानी, और कहाँ बोली जाती है ये, राजस्थान में। ये जयपुर तो राजस्थान में बोली जाएगी। अब राजस्थान के शुरू हो गए। देखो हड़ौती जो बोली है, हड़ौती बोली है कहाँ की है, तो राजस्थान की। अब देखो कितना डीप बना दिया क्वेश्चन, पूरब की, तो सबसे ज़्यादा मतलब ये पूरब में बोली जाती है। देखो ऑप्शन में दक्षिण भी है, पश्चिम भी है, उत्तरी भी है। आप राजस्थान करके गए तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ लो। तो हड़ौती बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। वैसे अगर ऑप्शन में राज्य होते तो राजस्थान, अगर दिशा दे रखी है तो पूरब में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़ौती कहाँ बोली जाती है, देखो यहाँ पे आप सीधा देखते लगा दोगे कि ये क्वेश्चन है, हाँ राजस्थान में हड़ौती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती। लो अब राजस्थान के देखो, तो राजस्थान में देखो मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाती और मालवी, लेकिन बुंदेली राजस्थान में नहीं बोली जाती। अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस वर्ग की बोली के, मेवाती किस वर्ग की बोली है। मेवात, मेवात दे सोच के देखो कि कहाँ पड़ता है मेवात है। मेवात हो, मेवाड़ हो, तो इससे क्या कनेक्ट करेंगे हम, राजस्थान। ठीक है, मेवाती। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भाषा नहीं बोली जाती, बोली नहीं जाती, तो वो कौन सी बोली है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की है, तो बची कौन सी आपकी फिर, मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है, बिहार में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि इनमें से ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी कि जो ब्रज भाषा है उसका किस लिए प्रसिद्ध है, वो काव्य भाषा के लिए, काव्य भाषा के लिए। ब्रज भाषा में किसके काव्य थे, तो वो थे सूरदास के। ठीक है, अगला, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो हुआ है आपका सौरसेनी से। सौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। इनमें से खड़ी बोली के जो हिंदी के पहले कवि कौन थे, वो कौन थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे, इनका जो पुराना नाम दूसरा था वो था अबुल हसन। अबुल हसन इनका दूसरा नाम था, मूल नाम था, इनको कहते थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, बस एक ये क्वेश्चन है जो थोड़ा डीप बनाने की कोशिश करी गई है, पढ़ते हैं इसे भी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो ढूंढना है हमें। ठीक है, अब देखो, असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि असम का और मगधी, असम का जो विकास है वो अलग है, असम असम की साइड होगा, वो असम कहाँ, और मगधी हमारा बिहार की साइड। ठीक है, अगला देखो, अवधी बघेली बोलियाँ पूर्वी हिंदी से हुआ है, सही है, एकदम सही बात है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियाँ विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ। हरियाणी और ब्रजभाषा का विकास बिहारी की उपभाषा से क्या मतलब, ये बात भी सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अरमगदी के अपभ्रंश से हुआ है, तो ये भी सही है। ये बात भी लिख तो गलत रखी है, लेकिन इन्होंने नहीं लगा रखा है इसमें, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन, निम्न में से कौन शामिल नहीं है, यानी कि हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा प्रदेश नहीं है इसमें से जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। देखो बिहार में बोली जाती, आंध्र प्रदेश है कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। अगला,
ये भी इम्पोर्टेंट है। लहदा का विकास किससे हुआ था? यानी कि लहदा क्या है? एक बोली है। इसका विकास किससे हुआ था? पैसाची। पैसाची से आपको याद आएगा क्या? पंजाबी। पंजाबी का विकास भी इसी से हुआ था। अगला, गोवा। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो वो है कोंकणी। थोड़े से महाराष्ट्र के हिस्से में भी कोंकणी बोली जाती है। बढ़ देना इस क्वेश्चन पर। राजस्थान की जो राजभाषा है वो कौन सी है? राजस्थान राजभाषा जब पूछोगे तो आप राजस्थानी नहीं है, राजस्थान की राजभाषा भी क्या है? हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कसीका। कसीका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? कसीका किस क्षेत्र की, यानी कौन सा क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है? कसीका बोली को। तो ये बोला जाता है सिर्फ आपका बनारस में, कसीका। ठीक है। अगला तुलु। जो तुलु है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तुलु बोली जाती है आपके कर्नाटक में। ठीक है। तमिलनाडु में नहीं। कभी तुलु देख के लगा दो। तुलु है द्रविड़ परिवार की भाषा। ठीक है। 136। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ भाषा, अब खुद देखो। तुलु अभी पढ़ा हमने। बंगला नहीं हो सकती, महाराष्ट्र मराठी नहीं हो सकती, उड़ीसा उड़िया की नहीं हो सकती, तो कौन सी है? तुलु, कर्नाटक की। अगला जो आपका अगला है, प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है किस परिवार की है? तो ये किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुजरात की जो राजभाषा है वो कौन सी है? गुजरात की राजभाषा गुजराती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंधी। ये लिख रहा है सिंधी, 140वां क्वेश्चन है, 140वां। ये लिख रहा है सिंधी, है ना? ये लिख रहा है सिंधी। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो है सिंधी। सिंधी कौन सी है? बाचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, ये बाचड़ भी कह देते हैं कई कई बार। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हुआ है बाचड़ अपभ्रंश से। अगला, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो कब लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था कब? आपका लिया गया था 14 नवंबर 1949 को। हिंदी को क्या बनाया गया था? राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति को भारत संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। तो हमने अभी पढ़ा, देखो क्वेश्चन को ना, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है कई बार। मैंने कोई क्वेश्चन काटा नहीं है, जितने भी आए हैं वो सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, 143। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक बात तो खुद सोचो तुम, जब 14 सितंबर को भाषा अपनाई गई थी संविधान में, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा कहाँ की? हम पहुँच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बांग्ला। बांग्ला ही क्या है? त्रिपुरा की भाषा। अगला, बघेली। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अब देखो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट दे के पूछा है आपको, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया और सहानाबाद। ठीक है। तो अगर यहाँ से जाओगे तो ये क्वेश्चन ना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ये बोली क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के बघेली, रीवा में, शाहबाद, मतलब कई तरीके से बोली जाती है। तो जो ऑप्शन है वो इनमें से नहीं है। तो जो बघेली है वो ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? आपकी जबलपुर, यानी कि एमपी में बोली जाती है सबसे ज़्यादा। एमपी में कहाँ? रीवा, एक रीवा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बोली जाती है। दूसरा जबलपुर हो गया। फिर एक और है नागौद, यहाँ बोली जाती है। तो इनमें से कौन सा भी, सारे ऑप्शन क्या हैं? ये गलत है, इनमें कहीं नहीं बोली जाती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीवा, जबलपुर और नागौद, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश।
अगला, इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है? यानी कि ऐसी कौन सी बोली है जो अर्धमगधी से निकली है? तो जो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कौन सा है? बघेली। बघेली अपभ्रंश से निकली है। अगला क्वेश्चन, बघेली जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है? तो बघेली कहाँ बोली जाती है? जबलपुर में। ठीक है, अभी था बघेली का क्षेत्र पूछा था ना, जो क्वेश्चन गलत था, ये था वो जबलपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? कन्नौजी, अब देखो कौन से ज़िले में बोली जाती है ज़्यादा। उरई में तो नहीं बोली जाती, ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? हरदोई में। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ है, देखो इस क्वेश्चन में है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो दिक्कत में ही हैं, ठीक है ना। अब देखो हकीकत क्या है कि भारत में 5 प्रकार के भाषा परिवार जाते हैं। कुछ विद्वानों ने भारत में 4 मानते हैं और कुछ 5। तो दोनों ही बात क्या है, पेपर वाले में आ गया। अब कह रहा है यूपी पुलिस ने संशोधित किया है, तो इसके जो उत्तर है कौन से माने? और सी दोनों ही मान लिए। यानी कि चाहे आप 3, 5 लगाओ या 4 लगाओ, दोनों ही आपके ऑप्शन क्या हैं? सही है। ये सारे यूपी पुलिस के क्या हैं? प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस। एक ही चैप्टर है भारत भाषा और उसका विकास। ठीक है, कई क्वेश्चन रिपीट भी हैं तो ज़्यादा नहीं है, डेली याद कर सकते हो। अगला है, मीराबाई का पद राजस्थान भाषा की किस बोली में लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई के जो पद हैं, कई बार पूछ लेता है कौन सी भाषा यूज करती थी वो अपनी मतलब बोली लिखने के लिए, तो उनकी कौन सी भाषा थी? मारवाड़ी में। सारे जो उनके पद हैं भगवान कृष्ण के ऊपर जो भी बातें हैं वो सब मारवाड़ी में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी के अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो जो किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से, है ना, उत्तरी। खड़ी बोली, ये देखो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव, उद्भव यानी कि विकास, उद्गम, कहाँ से शुरुआत हुई? सौर सैनी के अपभ्रंश से। तो उत्तरी रूप से शुरुआत हुई थी सौर सैनी के। अगला, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? अभी पढ़ा हमने खड़ी बोली जो कहाँ से निकली है? सौर सैनी से। अगला, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने एक परसर्ग चिन्ह होता है ना, किस बोली में होता है? तो ये कहाँ होता है आपका? खड़ी बोली में। खड़ी बोली आई कहाँ से? अपभ्रंश है, सौर सैनी अपभ्रंश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो जो पुरानी हिंदी में प्रयोग किए जाते थे तो वो कवि ने किया था। ऐसे कौन से कवि हैं? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा संवर्धनी, भाषा संवर्धनी सभा, देखो नया क्वेश्चन निकल के आया कि कहाँ स्थापित की गई थी? जो संवर्धनी सभा है ये कहाँ स्थापित की गई थी? आपके अपने अलीगढ़ में, अलीगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? भाषा भारोपीय परिवार की भाषा सिर्फ कौन सी हो सकती है? जो हमारे देश में बोली जाती हो। और आर्मीनी, ये कौन सा है? आमिरनी। ठीक है, ये भाषा किसकी भाषा है? भारोपीय परिवार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अगली भाषा देखो, ये कौन सी है? निबट्टा किस क्षेत्र की उपबोली है? एक तो बोली होती है, ठीक है, एक बोली जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, निबट्टा। निबट्टा कहाँ बोली जाती है? किसकी है? ये बघेली की, ये बघेली की उपबोली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा मिट सा रहा है, ये देखो क्या है? संत सींगा, एक संत थे, कौन? सींगा। इनकी भाषा क्या थी? संत सींगा, इनकी भाषा कौन थी? निमांडी, निमांडी इनकी भाषा थी। ठीक है, संत सींगा की भाषा थी निमांडी। और सूरदास की क्या थी? ब्रजवाली, सूरदास की। और कबीरदास की क्या थी? सदुक्कड़ी। तीनों याद पढ़ लिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।
159 में क्या है, कह रहा है वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। अब उपबोली पूछने लग गया, तो जो हकीकत में पूछो तो ये बघेली, ये जो वनाफरी है तो इसमें तो आएगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो है क्या, वनाफरी। वनाफरी हो जाएगी आपकी किसकी, बुंदेली। ये कौन सी भाषा की बोली है, बुंदेली भाषा की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बोलियों की किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि क्वेश्चन ही याद हो के समझ में नहीं आता। कह रहा है कि सौरसैनी के अपभ्रंश से जिसका विकास नहीं हुआ उस भाषा को बताना है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, बघेली। बुंदेली का हुआ है, कन्नौज का हुआ है, ब्रज का, लेकिन बघेली का नहीं हुआ। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा ये एक संगठन के रूप में है, तो इसका जो मुख्यालय है भारत के किस शहर में है ये पूछी गई है दक्षिण में, तो ये कहाँ पे पाएगा आपको, चेन्नई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। मतलब उदासीन आकार की बहुला है, बहुला ही है ये। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी, कन्नौजी। ये कहाँ है, कन्नौजी में ना एक उदासीन आकार की बहुला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली का आकार बहुला है। तो अभी पढ़ा, कौन सा आकार बहुला है, तो ये कहाँ का, कौरवी का। आकार बहुला कौरवी का है। पीछे क्या था, ये उदासीन आकार कन्नौजी का है और आकार कौरवी का है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, इनमें से कौन सी बोली टय वर्ग बहुला है। यानी टय वर्ग की जो बहुला है वो कौन सी बोली है, वो कौन सा, मालवी। मालवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। यानी कि एक रचना का नाम है कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता, और ये कौन सी भाषा में रचित है, तो ये कौन सी भाषा में रचित है, अपभ्रंश। और इसके कवि पूछोगे तो कौन है, विद्यापति। ये हैं आपके विद्यापति इसके कवि हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। यानी कि ऐसी कौन सी बोली है जो हिंदी की नहीं है। ये कौन सी है, मलयालम। हिंदी की बोली नहीं है मलयालम, तो साउथ की है। ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा गया था। हिंदी का जो प्रहरी है वो किसे कहा गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन को। तो हिंदी के प्रहरी कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत। पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में लिखा है। अब बताइए कौन सी भाषा में लिखा है, तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंदायन किस भाषा का काव्य है। अब काव्य पूछ लिया आपसे, एक चंदायन जो है ये कौन सी भाषा का काव्य है, ये अवधी का। ठीक है, अवधी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गारो किस राज्य में बोली जाती है। हमने पढ़ा था गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी जो है वो कौन से राज्य में है, गारो खासे और जयंतिया की जो पहाड़ी कहाँ मिलेंगे आपको, मेघालय में। तो ये भाषा भी है और पहाड़ी भी है और वहाँ की एक जनजाति भी है। ठीक है, सारी चीज़ें इन्हीं के नाम से। अगला, इनमें से पूर्वी भी कहते हैं, किसे पूर्वी कहते हैं। यानी कि जैसे आप कहते हो ना पूरबिया, जो पूरब की जो भाषा है तो वो किसे बोला जाता है, वो भोजपुरी को बोला जाता है। जो लोग हमारे से पूरब की तरफ रहते हैं उन्हें पूर्वी या भोजपुरी को भी कई बार पूर्वी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। जो आपकी जो रामचरित रचना है
वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है आपकी अवधी में, अवध भाषा में। ठीक है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा अपना मॉक लगाएं सबसे पहले कि यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, उनका जो चीज़ गलती है उन्हें बार बार रिवीजन करें, और एक चीज़ को कम पढ़ें लेकिन किसी चीज़ को बार बार एनालाइज करें और आपका उसका वो करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।